हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ कक्षा 6 मध्य प्रदेश बोर्ड हिंदी सहायक वाचन से एक पाठ जिसका नाम है विनम्रता। तो चलिए समझते हैं आज के पाठ को। शिष्ट, सुशील, मृदु और विनयी स्वभाव विनम्रता की पहचान है। विनम्र व्यक्ति में सौम्यता और सहजता मुखर रहती है। जिस व्यक्ति में नम्रता होती है उससे अहंकार बहुत दूर चला जाता है। हम कुछ हैं कि भावना विनम्र में कहाँ। अहंकार तो मनुष्य की शांति, उदारता, विनम्रता, यहाँ तक कि मनुष्यता भी छीन लेता है। यही कारण है कि अहंकार और अभिमान में डूबा व्यक्ति कभी किसी का दिल नहीं जीत सकता। इसके विपरीत विनम्र शिष्टाचार के साथ मृदुभाषी बनकर सबके हृदय पर राज्य करता है। कहा भी गया है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। तो हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे क्या होना चाहिए कि व्यक्ति अपनी हमारी वाणी को सुन करके व्यक्ति अपनी सुध बुध भुला बैठे, है ना। और हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों के मन को भी शांति पहुंचाए और हमारे मन को भी शांत रखे। तुलसी कहते हैं कि मीठे वचन जो है वो उसको बोलने से चारों तरफ जो है वो सुख ही सुख फैल जाता है। और ये मीठे वचन जो होते हैं वो एक वशीकरण का मंत्र है। तो हम मीठे वचन बोल करके किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, है ना। कि हमारी वाणी अगर किसी को पसंद आएगी तो वो हमसे बात करना पसंद करेगा। तो इस प्रकार तुलसी कहते हैं कठोर वचन को तजने के लिए, यानी कि कठोर वचनों को हमें छोड़ देना चाहिए और मीठे वचन बोलने चाहिए। सर्वविदित है कि फलों से लदी हुई डाली स्वयं झुक जाती है। खाली बादल आकाश में ऊंचाई पर मंडराते रहते हैं, किंतु जल बरसाने वाले बादल पृथ्वी के निकट ही आकर बरसने लगते हैं। संत कवि तुलसीदास ने इसी तथ्य को समझाते हुए बहुत सटीक कहा है, बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। संत कबीर ने तराजू के उदाहरण से समझाते हुए कहा है, कबीरा नवे सो आपके पर को नवे न कोय, घाली तराजू तोलिए नवे सो भारी होए। तो मतलब जो वजन होता है जिस तरफ में तराजू उस तरफ झुक जाता है ना। तो ये चीज़ यहाँ बतानी चाहिए तुलसीदास जी ने। कहने का आशय यह है कि व्यक्ति जितना विनम्र होगा उतनी ही सफलता के शिखर पर पहुंचेगा। विनम्र व्यक्ति अपने प्रेम, मनुहार और आदर से दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। विनम्र होना महत्वपूर्ण है। विनम्र व्यक्ति स्वयं अनुशासित रहता है। विनम्रता और अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं। इससे व्यक्ति संस्कारवान बनता है, उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है। उदारता, सहानुभूति, सहिष्णुता, सहनशीलता, सेवा भाव, दया भाव आदि मानवीय गुण विनम्र व्यक्ति के आभूषण हैं। ऐसे संस्कारवान व्यक्ति समाज में आदर पाते हैं। ये समाज का मार्गदर्शन करते हुए आदर्श बन जाते हैं। संकलित प्रेरक प्रसंगों में इन बातों को देखा जा सकता है। तो हम यहाँ कुछ प्रेरक प्रसंग आपके साथ डिस्कस करेंगे जिनके माध्यम से आप विनम्रता के बारे में बखूबी जान पाएंगे। एक बार महाराजा विक्रमादित्य अपने मंत्री तथा सैनिकों के साथ शिकार खेलने जा रहे थे। शिकार की खोज में वे एक जंगल से दूसरे जंगल भटक रहे थे। एक स्थान पर एक वृक्ष की छाया में बैठे एक नेत्रहीन वृद्ध साधु को देखकर विक्रमादित्य ने पूछा, साधु महाराज, क्या यहाँ से कोई राहगीर अभी अभी निकला है? साधु ने कहा, महाराज, सबसे पहले तो आपका सेवक निकला था और उसके पीछे पीछे आपका एक सेनानायक तथा सेनानायक के बाद आपके मंत्री भी यहाँ से निकले थे। नेत्रहीन व्यक्ति के उत्तर से विक्रमादित्य आश्चर्यचकित होकर जिज्ञासा भरे स्वर में बोले, महाराज, बिना देखे आपने यह कैसे पहचाना कि मेरे सेवक, नायक और मंत्री यहाँ से अभी अभी निकले हैं और मैं उनका राजा हूँ? साधु ने कहा, महाराज, मैं उन तीनों की और आपकी भी वाणी सुनी और उसी से अनुमान लगा लिया। सबसे पहले आपके सेवक ने आकर मुझसे पूछा, क्यों रे अंधे, यहाँ से कोई निकला है? फिर कुछ देर बाद नायक ने पूछा, सूरदास, यहाँ से कोई गया है? नायक के पीछे आपके मंत्री ने मुझसे आकर पूछा, सूरदास जी, यहाँ से कोई निकला है? और अंत में आकर आपने स्वयं कहा, साधु महाराज, क्या यहाँ से कोई राहगीर अभी अभी निकला है? महाराज,
व्यक्ति की वाणी उसके पद प्रतिष्ठा की पहचान अपने आप करा देती है। तो बहुत ही अच्छी कहानी थी ये। इसके माध्यम से हमें ये पता चला कि जैसा व्यक्ति का ओहदा होता है, जैसा उसका पद होता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है, वैसे ही उसकी वाणी हो जाती है। जब कोई एक अनपढ़ व्यक्ति और एक पढ़े लिखे व्यक्ति की बात करने में बहुत अंतर होता है। जैसे यहाँ पर सेवक और राजा का ही उदाहरण लेते हैं, तो सेवक ने साधु महाराज को क्या बोलकर बुलाया, अंधे यहाँ से कोई गुजरा है, जबकि जो राजा थे उन्होंने क्या बोला कि साधु महाराज यहाँ से कोई गुजरा है क्या। तो ये जो वाणी होती है आपकी, यही क्या करती है, ये आपको किसी की नज़रों में ऊंचा भी उठा सकती है और किसी की नज़रों में आपको गिरा भी सकती है। दूसरा प्रसंग हम यहाँ शुरू करते हैं। एक नगर में एक संत जुलाहा रहता था। जुलाहा यानी कि कपड़े बुनने वाला बोल सकते हैं। स्वभाव से अत्यंत शांत, नम्र तथा उदार। क्रोध तो कभी आता ही न था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वे सब उस जुलाहे के पास यह सोच कर गए कि देखें इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें से एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वहाँ पहुंचकर बोला, यह साड़ी कितने की दोगे? जुलाहे ने कहा, 2 रुपये में। लड़के चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर कहा, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। इसका दाम क्या है? जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा, 1 रुपया। लड़का इस प्रकार साड़ी के टुकड़े पर टुकड़े करता गया। अंत में बोला, मुझे यह साड़ी नहीं लेनी, यह टुकड़े मेरे किस काम के? जुलाहे ने शांत स्वर में कहा, बेटे अब यह टुकड़े तुम्हारे ही क्या किसी के भी काम के नहीं रहे। अब लड़के को कुछ शर्म आई और वह कहने लगा, मैंने आपका नुकसान किया है, अतः मैं आपकी साड़ी के लिए दाम दिए देता हूँ। पर संत जुलाहे ने कहा कि जब आपने साड़ी ली ही नहीं तब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। लड़के का धनाभिमान जागा और वह कहने लगा, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तुम गरीब हो, मैं रुपया दे दूंगा तो तुम मुझे नहीं अखरेगा, पर तुम यह घाटा कैसे सहोगे? नुकसान मैंने किया है, यह घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। संत मुस्कुराए और कहने लगे, तुम यह घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो किसान का कितना श्रम लगा तब कपास पैदा हुई। मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बीना और सूत काटा। मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल होती है जब उसे कोई पहनता, इससे लाभ उठाता, इसका उपयोग करता। पर तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपए से यह घाटा पूरा कैसे होगा? संत जुलाहे की आवाज़ में आक्रोश के स्थान पर सहृदयता और सहानुभूति थी। लड़का शर्म से पानी पानी हो गया, उसकी आंखें भर आई, वह संत के पैरों में गिर पड़ा। जुलाहे ने बड़े प्यार से उसे उठाकर पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटा यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता तो हो सकता है उससे मेरा काम चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो इस साड़ी का हुआ है। कोई भी उससे लाभान्वित न रहता। साड़ी एक गई, मैं दूसरी बना लूँगा, पर ज़िंदगी एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहाँ से लाओगे? तुम्हारा यह पश्चाताप ही तो मेरे लिए बहुत कीमती है। लड़का तथा उसके साथी बहुत शर्मिंदा हुए। वह जुलाहा और कोई नहीं, दक्षिण भारत के महान संत तिरुवल्लुवर थे, जिनका लिखा हुआ ग्रंथ कुरल आज भी बड़ी श्रद्धा से पढ़ा जाता है। तो इस पाठ के अंदर हमने 2 प्रसंग के माध्यम से यहाँ हमने 2 ही प्रसंग थे। यहाँ पर 2 प्रसंगों के माध्यम से हमने विनम्रता के बारे में जाना। अगर आपको भी ये पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।